पिताजी तो नहीं है। पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 15 साल हो गए। अच्छा, आप उस समय जी, हम स्टडी पीरियड में थे। उस समय हम चेन्नई पढ़ाई कर रहे थे और दुर्भाग्य से मुझे उनके अंतिम समय में मुझे मतलब भेंट भी नहीं हो पाई। अच्छा, आप काफ़ी वहीं दुःख। पे पढ़ाई कर रहे थे उस जी, टाइम? बहुत दुःख होता है मुझको कि मैं अंतिम समय में अपने पिताजी से मुलाकात नहीं कर पाया और वो मुझे काफ़ी याद कर रहे थे, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आ सकूँ घर पे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत बड़ी हस्ती आई हुए हैं जो कि हमारे बहुत करीबी मित्र भी हैं। और आज इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। हम लोग साथ में पहले फ़ोटो भी खींचते थे घूम घूम के, और साथ में बहुत सारा एंजॉय भी किए हैं बचपन में। और आज सर से हम पूछेंगे कि आप कैसे और आज इस मुकाम पे कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या किए हैं और क्या क्या हुआ है आपके जीवन में। पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर जी। थैंक यू सर। और आज आप बताइए कि आप कैसे और क्या क्या किए हैं और कैसे आज। मैं विश्वकर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे इस छोटे से प्रोग्राम में बुलाया और अपना बेशकीमती वक्त जो है मेरे लिए दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में यदि बढ़ना है किसी को भी तो उसके लिए इंसान को कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। हम इनके साथ जो है लगभग 25 वर्षों से रह रहे हैं। अब तो वक्त उतना नहीं मिल पाता है कि मैं इनके पास आऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूं, लेकिन लगभग 10 वर्ष पहले मैं मैक्सिमम टाइम यहीं व्यतीत करता था। कोई काम नहीं था, कुछ करता नहीं था। इन्हीं के साथ में जो है हंसी मजाक, खेल कूद, और यहाँ तक कि मैं फ़ोटो भी यहाँ खींचा करता था। इन्हीं के एक्सपीरियंस से मैं कैमरे में जब कहीं फ़ोटो खींचता हूँ मोबाइल में, तो लोग आज भी कहते हैं भैया फ़ोटो बहुत अच्छा खींच लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि हमारे मित्र हैं विश्वकर्मा जी, एक उनके यहाँ से हम सीखे हैं कैसे फ़ोटो खींचना है। तो एक एक्सपीरियंस इसका मेरे पास है, फ़ोटो खींचने का इन्हीं की वजह से मिला है मुझे। बाकी इंसान को किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कैसा भी हो, गरीबी अमीरी तो लगी ही रहती है। और जब दुनिया में इंसान आता है तो कोई बड़ा बन के नहीं आता, सभी लोग एक समान होते हैं। कोई भी विरासत में कुछ पा जा रहा है तो अलग मैटर, लेकिन 70% लोग ऐसे ही हैं जो सिंपल घराने में ही पैदा होते हैं और वो अपनी कठिन परिश्रम से मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा जी, तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को यदि आगे बढ़ना है तो उसको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जो रास्ता चुन रहा है उस रास्ते पर उसको अच्छे तरीके से कठिन परिश्रम करके वो प्राप्त कर सकता है अपने अचीवमेंट को, गोल को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप ये बताइए हमें कि आप पहले जो है, सुनने में आया कि आप आरटीआई में भी पढ़ाते थे, उसके बाद विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो हम जो है कि हमारे यहाँ से जब गए तो आरटीआई में भी पढ़ाते थे आप? जी जी, हमारे पास देखिए सबसे जब हम सन 2000 में मेरे पास छोटी सी मुर्गे की दुकान थी। मैं मुर्गे के अच्छा, मीट मुर्गा बेचा भी करता काटते थे? जी। उसके बाद कबाड़ा की दुकान है, उसमें हमने 5 साल तक लेबराना भी किया। हाँ। हमारी दुकान थी, अपने लेबर की तरह उस पर काम करते थे, मेहनत करते थे, पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद आगे बढ़े, आईटीआई किया आजमगढ़ से, फिर यहाँ से चेन्नई गए, सीटीआई किए। सीटीआई करने के बाद जब यहाँ पे आए हैं तो 10 साल तक यहाँ आईटीआई पढ़ाए हैं। पूर्ण परिश्रम के 100% इफिशियंसी के साथ हमने बच्चों को पढ़ाया। हमारे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, और बहुत मुझे इज्जत देते हैं, सम्मान रखते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया है और इस रास्ते से हम लोग सफल हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे आज हमसे ऊपर पोस्ट पे हैं। तो गुरु जी ये बताइए, जब आप पढ़ा रहे थे आरटीआई में, उसी समय आपका जॉब भी लग गया था सरकारी? मैं सीटीआई करके जब चेन्नई से आया तो 2011 में वैकेंसी आई थी। उसी वैकेंसी के दौरान जो हमारी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छा था और हमने एग्जाम दे करके आया था। और यहाँ जब हम पढ़ा रहे थे उसी समय ज्वाइनिंग लेटर आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा अच्छा, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? जी, करसड़ा पावर हाउस पड़ता है यहीं पे, 10 किलोमीटर लगभग यहाँ से है। अच्छा, तरवा से 10 किलोमीटर है। जी सर जी। अब इस समय आप कहाँ हैं? इस समय हम लालगंज हेड ऑफिस पे हैं, ड्राफ्टमैन का काम करते हैं हमारे। तो प्रमोशन भी होने वाला होगा ना? हाँ, प्रमोशन होने वाले हैं, चाहे जब भी हो जाए, 1-2 महीना, अच्छा, 4 आप जय हो जाएंगे फिर? जी सर। तब तो और मजा हो जाएगा। मजा क्या है सर, जिंदगी के एक पल है ये। पैसे जब टाइम वक्त के हिसाब से आदमी की प्रोन्नति होती रहती है, तो वो एक तो स्टेज है, वो आएगा तो लेना ही पड़ेगा। और हमारे मित्र जो है रजनीश सिंह थे, हमारे साथ ही थे, उनका हो चुका है, हमारे से थोड़ा सा आगे थे, उनका रैंक अच्छा था,
तो उनका जो है कि हो चुका है पिछले 6 महीने में, और अभी अब जल्दी हमारा अच्छा ही गुरु होने जी, वाला है। आपको वो वाली दिन याद है जो बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, कितना मजा आता था स्कूल में। वो बचपन के दिन जब याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते मित्र हैं। अंशु सिंह थे। अंशु सिंह थे, और जो गाइस, है पिंटू भाई थे, वकील जी थे, बहुत से अच्छे अच्छे मतलब ऐसे लोग थे। आज जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग मिलते कहाँ हैं। सही बात। बस चल रही है जिंदगी, अब सब लोग अपने में काफी व्यस्त हैं, सबकी शादी होती तो हो और गई यही है। मनोकामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सही सही। और बताइए कुछ अपने बारे में। शादी के लिए तो सबकी शादी हो गई है, एक तो हमारा वो अंशु मित्र है उसी की बाकी है, बाकी सबकी हो ही गई है। उसकी भी करवा दीजिए। और लगे हुए हैं सब लोग, पूरे फ्रेंड सर्किल हमारा पूरा लगा हुआ है उसकी शादी के चक्कर में, लेकिन देखिए कब तक, जब किस्मत में होगा तो हो जाएगा। और पिकाई भाई की क्या हालचाल है। पिकाई से भी तो इधर लेटेस्ट में कोई बातचीत नहीं हो पाई है, वो भी काफी व्यस्त हैं, और इधर का एक कोई मित्र लव भी था। हाँ लो उसका भी हो गया है। हाँ लो शादी उदी करके मस्त हो, किसी की याद तो नहीं कर रहा है फिलहाल में, अपना मौज मस्ती कर रहा है जिंदगी की। इस टाइम कहाँ पे है वो, पता है कुछ। हाँ शायद देहरादून में रहते हैं कहा। नहीं नहीं, कानपुर है शायद। अच्छा वहाँ कानपुर, उसका भी हो गया है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको। प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करते हैं। हाँ। हम्म। और बताइए कुछ नई बातें। और सब कितने बढ़िया है। बच्चे हैं आपके। बच्चे हमारे, हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और परिवार नियोजन में बिलीव। अच्छा गुरु जी, ये बताइए आपके माता पिताजी कैसे हैं। सर मेरे माता पिता तो पिताजी तो नहीं है, पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 15 साल हो गए। अच्छा, आप उस समय जी हम स्टडी पीरियड में थे, उस समय हम चेन्नई पढ़ाई कर रहे थे, और दुर्भाग्य से मुझे उनके अंतिम समय में मुझे मतलब भेंट भी नहीं हो पाई। अच्छा, आप काफी वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे उस जी टाइम। बहुत दुख होता है मुझको कि मैं अंतिम समय में अपने पिताजी से मुलाकात नहीं कर पाया, और वो मुझे काफ़ी याद कर रहे थे, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आ सकूं घर पे। अगर मैं चाहता तो फ्लाइट से टिकट करके आ जाता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, और व्यवस्थाएं करता तो हो सकता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता और मैं लोड देना नहीं चाह रहा था। और उसी के लगभग 1-1.5 महीना पहले मैं आया होता घर पे, पिताजी से मुलाकात हुई थी, लेकिन अंतिम समय में मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। माताजी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी सेवा करता हूँ, अपना जो है 100% सोचता हूँ अपने माताजी को दूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ। यही है विश्वकर्मा जी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनके माँ बाप अभी उनके साथ जिंदा हैं, सही बात, सही बात। और उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा करें, जहाँ तक हो सके उनके आज्ञा का पालन करें। और आप जो है हमारे देश के युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए आज का दौर काफ़ी कम्पिटिटिव है, कंपटीशन का दौर है, बेरोजगारी की समस्याएं चरम पर है। लोग जो है टेक्निकल माइंड सोच करके टेक्निकल लाइन में अपनी इफिशिएंसी के साथ जो है मेहनत करें, जिस भी क्षेत्र में रहना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से समझ के सोच करके उस पर काम करें, तभी जो है सफलता मिल पाएगी। अन्यथा जो है लोग सोचेंगे कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके कुछ पा लें तो संभव नहीं है। सही बात। कुछ भी पाना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा। और युवाएं, आज के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी आज के दौर में है, देख रहे हैं, मैं तो मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ, दिन भर ऑब्जर्व रील करता देखती हूँ। है, दिन भर मोबाइल देखते हैं जी सब। जी, दिन भर जो है मोबाइल के चक्कर में सबको रहते नौकरी चाहिए हैं और परेशान हैं। सही बात। और उनके गार्जियन भी, जो हमारे गार्जियंस हैं, हमारे देश के गार्जियंस हैं, वो भी बच्चों पे गाइड नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से लीन है, मोबाइल में लीन है। और जो थोड़ा सा इंटर, हाई स्कूल इंटर के बाद वाले हैं, वो तो दिन रात मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए। मोहल्ले में देखता हूँ कि मोहल्ले में सब लड़के बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर के, दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। जी सब अपना अलग अलग मोबाइल और लेकर हम लोग थे उस टाइम तो कितना मजा आ रहा था। जी, जिसे प्लेइंग करें, गेम स्पोर्ट्स खेलें, वो सही है। सही बात। स्पोर्ट करो, आपकी गेम खेलो, ठीक। मोबाइल इज द डेंजरस थिंग्स फॉर ह्यूमन लाइफ। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है विश्वकर्मा जी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि मोबाइल से युवा पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। सही बात। जहाँ तक हो सके मोबाइल का न यूज किया जाए तो बेहतर है। हाँ, कम से कम और यूज मैं किया गार्जियंस जाए। को सजेस्ट करूँगा कि वो लोग ग्रेजुएशन तक अपने बच्चों को मोबाइल दे ही ना। सही बात। और क्या करना होगा, अगर न दे तो घर पे
झगड़ा मार करने लगते हैं सर। नहीं, जैसे स्टार्टिंग से ही यदि उस पर बाउंडेशन किया जाए, लड़कों को हाँ, गाइड किया जाए, प्रेम से समझाया जाए तो समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। माहौल का असर पड़ता मगर है। क्या हम देख रहे हैं गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर खाना खाना होता है तो भी मोबाइल देख के सब खाते देखिए हैं। मेरे बच्चे विश्वकर्मा जी ऐसे नहीं है। हमारे बच्चे, मेरे घर पे 3 बच्चे मेरे पर्सनली है, ऐसा नहीं, उनकी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने मोबाइल देखकर खाना खा लें। अच्छा, बिना मोबाइल के ही खाना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं न रहूं, क्योंकि मैं ऑफिस देखता में रहता हूँ मान लीजिए, न हूँ घर पे तो अलग मैटर है, लेकिन मेरे सामने पूरे घर में कोई मोबाइल, बिना मोबाइल सब लोग खा लेंगे खाना। अगर कोई नहीं खाता है खाना तो हमारा नाम ले लेंगे तो खाने लगेंगे कि हम। सही। हाँ ऐसा मतलब इसमें कोई हम खाने पीने में जो भी आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन डिसिप्लिन इज द मस्ट। हम क्लास में जब पढ़ाते थे लोगों को, बता दे रहे हैं, जब पढ़ाते थे ITI कॉलेज में तो हमारा क्लास जो होता था उसमें डिसिप्लिन इज द मस्ट। अगर आपको पढ़ना है, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हमारे गांव के 2-4 हो गए हैं शायद हाँ PCL में। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनसे पूछेंगे डिसिप्लिन। सही बात। देखिए किसी भी चीज के लिए, घर का हो, परिवार का हो, देश का हो। सर एक बात और कह रहे हैं कि आप जब पढ़ा रहे थे उस टाइम कोचिंग भी करा रहे थे ना? जी, कोचिंग जो है कि हम 2016 से स्टार्ट किए थे। उस समय बहुत सारे बच्चे आपकी कोचिंग से हो भी रहे थे। जी 2016 वैकेंसी। क्यों बंद कर दिए उसके? वैकेंसी सर बहुत आती थी पहले, अब वैकेंसी आ नहीं रही है तो लड़के सब ऐसे कितना कोई पढ़ाई करेगा। सही बात। जब वैकेंसी आती है, लड़के फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उनका दिल लगता है, पढ़ने का दिल करता है। अब कोई लगातार 4 साल तक पढ़ता ही रहे, वैकेंसी ना कोई आएगी तो आदमी क्या पढ़ेगा, इसलिए जब सब बंद हो गया सर। और हमारे पास भी अभी वक्त नहीं मिल पाता, फ्री का कोचिंग पढ़ाते थे। हाँ, ये बात सही है कि आप फ्री पढ़ाते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए, आप इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते।